हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 32 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में कौन सा वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है? ये शंखधारी वन होते हैं, जो शंखधारी फॉरेस्ट इनको बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं और पर्वतों पर अधिक ऊंचाई होने के कारण वहां पर काफी ठंड होती है, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो शुष्क होते हैं। वहां की जो वनस्पति है वहां की शुष्क वनस्पति है और जहाँ वहां पर झाड़ियां भी बहुत उगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लू किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। फ्लू एक जो वायरल इन्फेक्शन है, अ कॉमन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन बी डेडली इज नोन एज फ्लू। और एग्जाम्पल है इसका कोरोना जो आज के टाइम में चल रहा है, वह इसका फ्लू का एग्जाम्पल है। द फ्लू कैन अटैक ऑन द लंग्स, नोज एंड थ्रोट्स। ये हमारे जो गले के ऊपर, लंग्स के ऊपर और नोज नाक के ऊपर अटैक करता है। इसके साथ जो रिस्क होता है, जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, जिनका सबसे कम इम्यून सिस्टम होता है, उनको ज़्यादा नुकसान होता है। यंग चिल्ड्रन, ओल्ड अडल्ट आते हैं इसके अंदर और प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं। इनको बचा के रखना पड़ता है फ्लू से। सबसे ज़्यादा ये इन्हीं को होता है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है? ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव के रूप में पाई जाती है। ये केमिकल एलिमेंट होता है, इसका सिंबल Br होता है। रेड ब्राउन कलर का ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, साधारण टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। फ्रांस का एक वैज्ञानिक था बेलार्ड, उसने ब्रोमीन की खोज की थी 1826 ईस्वी में। और इसकी तीखी गंध होती है क्योंकि इसमें सोडियम भी होता है। सोडियम की जो तीखी गंध के कारण ये ब्रोमीन नाम रखा गया था इसका, क्योंकि ब्रोमीन का नाम होता है जो तीखी गंध, इसका जो मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? ये कावेरी नदी के किनारे बसा है। कावेरी नदी की बात की जाए तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और ताला कावेरी इसका जो सोर्स है जहाँ से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ब्रिज जो बना हुआ है इसके ऊपर, कावेरी ब्रिज इसके ऊपर बना हुआ है कावेरी नदी पे। तिरुचिरापल्ली जो है तमिलनाडु का एक सिटी है, तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? टीपू सुल्तान को पराजित किया था अंग्रेजों ने। श्रीरंगपट्टनम जो भी है कर्नाटका की एक सिटी है और जो टीपू सुल्तान था उसको टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता था क्योंकि वो मैसूर का एक रूलर था, मैसूर किंगडम का। उनका जन्म 1750 में हुआ था, 10 नवंबर 1750 को, और मृत्यु हुई थी उनकी 1799 के अंदर, 1799 में। फादर थे उनके हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसको बोलते हैं। इसका मुख्यालय देहरादून के अंदर है और देहरादून के अंदर जो हमारा जो ऑयल है और नेचुरल गैस है वहाँ पर निकाले जाते हैं। बहुत बड़ा इसका जो है वो हेडक्वार्टर है और ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन तेल का और प्राकृतिक गैस का ONGC ही करता है। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन जो है 77% करता है कच्चे तेल का, और जो गैस का उत्पादन है, प्रोडक्शन है गैस का प्रोडक्शन, वो 81% करता है। देहरादून उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है और 23 जून 1933 को ये स्टार्ट हुआ था, 1933 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये ग्रेगरी मेंडल ने किया था। लॉ ऑफ जेनेटिक्स की बात की गई है, इसके अंदर 3 लॉ दिए थे इसने ग्रेगरी मेंडल ने। और जो 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस था सबसे पहले, फिर लॉ ऑफ सेग्रेशन था, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट। और जो है ब्रांच है जो ग्रेगरी मेंडल था, जो जेनेटिक्स है वो ब्रांच है एक बायोलॉजी की। ग्रेगरी मेंडल ने खोज की थी लॉ ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकता के नियमों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये मिथाइल आहासोनाइट का जो वो रिसाव हुआ था गैस का, ये त्रादसी बोलते हैं, भोपाल त्रादसी के नाम से फेमस है ये। भोपाल गैस कांड इसको बोलते हैं। मेथाइल आइसोसाइनाइट इसको बोलते हैं, आइसोसाइनाइट MIC इसका जो है वो साइंटिफिक यानी उससे नाम से पुकारा जाता है, MIC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर ये लीक हुई थी 1984 के अंदर 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? वो ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन पानी के साथ मिलकर लोहे पर जो केमिकल रिएक्शन करती है तो उस पर जंग लग जाती है, एक ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है लोहे के ऊपर, उसको जंग बोलते हैं। ये बेसिकली पानी और ऑक्सीजन के साथ ही पॉसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ व्यवस्थित है? ये कानपुर उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी 1936 में ये बना था उत्तर प्रदेश में। इसको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है। ये प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग इन रिसर्च और ऑल ब्रांचेज ऑफ शुगर केमिस्ट्री, शुगर टेक्नोलॉजी एंड शुगर इंजीनियरिंग। इनका जो मुख्य काम है शुगर के ऊपर प्रोडक्शन में जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो ये प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्याज के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? उसका जो रूपांतरित तना होता है, मॉडिफाइड ट्रंक उसको बोलते हैं। भारत में प्याज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, सबसे ज्यादा इसकी खेती महाराष्ट्र में होती है प्याज की। और यह साल में 2 बार बोया जाता है। प्याज की बात की जाए, एक बार तो नवंबर में और एक बार मई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जमायते इस्लामी कहाँ की एक राजनीतिक दल है? पॉलिटिशियन पार्टी की बात की गई है, कहाँ की है ये बांग्लादेश की एक पॉलिटिशियन पार्टी है, बांग्लादेश की लार्जेस्ट इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी का इसको बोलते हैं। और जो इसके फाउंडर थे अबुल अल आउदी, इसके जो फाउंडर माने जाते हैं। 26 अगस्त 1941 को ये बनी थी जमायते इस्लामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बांग्लादेश की बात करें तो ये साउथ एशिया का एक पार्ट है। कैपिटल इसकी ढाका पड़ती है और कंट्री जो करेंसी वहां पे चलती है टका चलती है। ये भारत का पड़ोसी देश है। बेलूर का संबंध किससे है? ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे वो हिंदू रिलीजन के एक लीडर रह चुके हैं और 19वीं सेंचुरी में ये बंगाल में ज़्यादा फेमस थे। 1836 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1886 में कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 में किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के समय में ये विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ लाइन है उसके आधार पर भारतीय प्रांत को बंगाल से विभाजित करती थी उस टाइम पे। 19 जुलाई 1905 को ये विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुईस लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन जी थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे थे 1996 के अंदर। और इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को और मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 को। और ये जो इनका मैं टाइम पीरियड बता देता हूँ, 13 दिन के लिए बने थे 1996 के अंदर। और ये 13 मंथ के लिए बने थे ये 1998 से 1999 तक, 1999 तक। और जो फुल टर्म थी 1999 से 2004 तक की इनकी एक फुल टर्म थी। और सबसे ज़्यादा बार बने थे हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, 16 साल के लिए वो बने थे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को। और इसको क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड वार 2 के ड्यूरिंग हुआ था। क्रिप्स मिशन जब विफल हो गया था तो महात्मा गांधी ने अपना तीसरा आंदोलन छेड़ा था। उससे पहले 2 आंदोलन भी छेड़े थे महात्मा गांधी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतिम वायसराय, एक स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लुइस माउंटबेटन भी इनको बोला जाता है, वो लास्ट वायसराय थे। और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार भी इनको ही बोला जाता है। विलियम हॉकिंस थे जो, उन्होंने किसने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी? जहांगीर के काल में आए थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके काल में आए थे? जहांगीर के काल में आए थे विलियम हॉकिंस। और जो जहांगीर ने उनको इंग्लिश खान की यानी अंग्रेज खान की उपाधि भी दी थी विलियम्स हॉकिंस को। वो कमांडर थे हेक्टर के। हॉकिंस ने जो सबसे पहले जो ट्रैवल किया था वो आगरा में किया था जहांगीर के दरबार में। वहाँ पे इन्होंने जो कारखाने की सहमति के लिए जहांगीर के दरबार में ये आए थे उस टाइम 1609 के ईस्वी के आसपास। अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना चाहते थे ये उनके एरिया के अंदर, उनसे परमिशन लेने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? ये अग्न्याशय में होता है। इंसुलिन का अग्न्याशय बोलते हैं पैनक्रियास को। जो इंसुलिन होता है वो एक हार्मोन होता है। ये एक कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा यानी शुगर के अंदर, ब्लड शुगर के अंदर बदल देता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा में परिवर्तित होती है जो ब्लड शुगर होती है। अगर इंसुलिन अपना जो काम इंसुलिन अपना जो काम बंद कर दे पैनक्रियाज के अंदर, तो ग्लूकोज जो में परिवर्तित होती है, जो ब्लड ग्लूकोज में परिवर्तित होती है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, वो नहीं हो पाएंगे और बॉडी को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।